नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। साथियों, हम आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर के आए हैं। खुशखबरी है मैया सम्मान योजना को लेकर के। जिन लोगों को मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये मिल गए हैं, उनके लिए ये वीडियो नहीं हो सकता है। उनके लिए आगे चल के भी हम कुछ बताने वाले हैं। विशेष करके जिन लोगों को मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये नहीं मिले हैं, तो उसके लिए बात है। हाँ, जिन लोगों को मैया सम्मान योजना का 2500 रुपये मिल गए हैं, उसके लिए फिर 5000 कब मिलेंगे, उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अब साथियों, आप लोगों को हम नई अपडेट लेकर के आए हैं। देखिए, अभी तक तो बताया गया था कि 56 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये पहुंच गए हैं। इसके बाद भी यदि बहुत लोगों को ऐसे हैं जिन लोगों को नहीं पहुंचा है, तो उनके लिए क्या करना है, उनकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है, तो आज हम उसके बारे में विशेष करके बात करने वाले हैं। साथियों, जैसा कि अभी तक आप लोगों को पता है कि सभी माताएं बहनें को जो भी लोग छूटे हुए थे, साथियों 5 तारीख से मिलना शुरू हो गया है। 5 तारीख को मिले, 6 तारीख को मिले, कुछ लोग हैं जिन लोगों को आज भी मिल रहे हैं। अधिकतर लोगों को मिल गया है। जिन लोगों को बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम था, उन लोगों को पैसे नहीं मिल पाए हैं। आप लोग इस इंतजार में थे कि हो सकता है कि इस बार डीबीटी से भेजा जाए, लेकिन साथियों हम आप लोगों को एक अपडेट दे देते हैं। बड़ी अपडेट है कि अबर जो पैसा भेजी गई है, क्योंकि ये दिसंबर महीना का पैसा था, आपको याद होना चाहिए। जब आपको जनवरी महीना का पैसा भेजा जाएगा, तो उस समय आपको डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। अभी तक जो आपको भेजे गए हैं, वो भेजे गए हैं आपके बैंक अकाउंट नंबर को देख करके। तो साथियों, कहीं ना कहीं यदि आपका कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो उस कारण से आप लोगों को पैसे नहीं आए हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं? तो जैसे हम आपको कई वीडियो में भी बता चुके हैं और फिर हम वही बताने वाले हैं कि आप जिस टाइम फॉर्म भर रहे थे, उस टाइम किसी कारणवश से आपका अकाउंट नंबर में या फिर आईएफएससी कोड में कुछ मिस्टेक हो गए होंगे, जिसके कारण आप लोगों का नहीं आ रहा है। पहला उन लोगों के लिए जिन लोगों का पहले कुछ आया होगा या फिर नहीं आया होगा, जिन लोगों ने सही समय पर अपना आवेदन किया था। सही समय मतलब जिस टाइम शुरू में फॉर्म भरा रहा था, उस टाइम यदि आपने किया था, तो अब आपका अकाउंट में प्रॉब्लम है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं और ये जो समस्याएं आ रही है, वो 18 साल से जो फॉर्म को स्टार्ट हुआ था। क्योंकि एक किस्त तो सभी को फॉर्म भर लिए थे, लेकिन उसके बाद फॉर्म भरने के बाद सरकार ने प्रोसेस में बदलाव कर दिया। सरकार ने क्या बदलाव किया कि जब आपका फॉर्म भर रहे थे, तब यहाँ पर बदलाव ये आ गया कि सबसे पहले तो आप सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवाते हो। फिर जो सारे फॉर्म रहते हैं, वो फॉर्म को ले जाकर के मुखिया को जमा करना पड़ता है। वहां से आप मुखिया का सिग्नेचर करवाते हो। उसके बाद आपको पंचायत सचिव से भी सिग्नेचर करानी जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सीएससी सेंटर से ऑनलाइन होते हैं, वो आपके मुखिया के आईडी में चल जाते हैं। मुखिया फिर फॉरवर्ड करते हैं, उसके बाद पंचायत सचिव के आईडी में जाते हैं। फिर क्या होता है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, गलती सो समझिए। सिर्फ आपने सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन करवा लिया, इसके बाद आप लोगों ने किसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। आप लोग इस बात से खुश हो गए हैं कि हमने तो अपना ऑनलाइन करवा लिया है, तो मेरा मैया सम्मान योजना का पैसा मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस बार बदलाव हो चुके थे। तब आप लोगों को ना ही जाकर के पंचायत सचिव से सिग्नेचर करवाएं, ना ही उसके पास जाकर के फॉरवर्ड करवाएं। फिजिकल कॉपी उसके पास गया नहीं, क्योंकि ऑनलाइन करवा के तो आपने फॉर्म को अपने घर में ले गया, और वो कॉपी जो फिजिकल कॉपी था, वो पंचायत सचिव को देना था, और वो फिजिकली वेरीफाई करते, उसके बाद वहां से आपका फॉरवर्ड हो जाता, फिर आपका काम बन जाता। लेकिन आपने क्या किया, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती है सरकार की, जो बड़ी बदलाव हुई है, बिना बताए बदलाव कर दिया गया था। तो उन सभी चीजों के बारे में दिक्कत हुई है। अब हम बात कर लेते हैं तो इसकी क्या समाधान हो सकती है। तो समाधान जो है वो छोटा सा समाधान है। यदि आप करते हो, तो मैं आपको श्योरिटी दे देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको अबर जो 2500 रुपये मिलने वाले हैं 15 जनवरी तक, वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो काम क्या करना है, आपने तो सीएससी सेंटर से ऑनलाइन करवा लिया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया होगा, JMMSY करके जो रहता है, वो नंबर आपको मिल गया है। अब क्या करना है कि आपको फिर से किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर के फॉर्म को निकलवा लेना है। फॉर्म तो सभी के पास अवेलेबल होंगे, तो फॉर्म लेके लेना है वहाँ से। उसके बाद फॉर्म में जो जो डिटेल्स होते हैं, फिर से फॉर्म को भरना होगा। फिर से जब फॉर्म भरोगे, उसके बाद आपको मुखिया के पास चला जाना है, मुखिया का आईडी से फॉरवर्ड करा लेना है। साथ ही साथ वो कॉपी को ले जाकर पंचायत सचिव के पास जाना है। पंचायत सचिव जब फिजिकली वेरीफाई करेंगे, तो वहाँ से आपका प्रोसेस को देख लेंगे। उसके बाद वो अपने आईडी से आप लोगों को पास कर देंगे। फिर वो चीज़ें जो है वो ब्लॉक लेवल पर चल जाएगा। तो आपके पास एक ध्यान देनी है
पंचायत सचिव से जैसे कराते हैं ना, उसके बाद वो कॉपी जो आप दिए हैं फिजिकल कॉपी, उसको ले जा करके आपको स्वयं ब्लॉक जाना होगा। ब्लॉक में जा करके जो आपके ऑपरेटर होंगे, जहां पर आपकी पेंशन के काम होते होंगे, वहां जाना है। वहां जाने के बाद साथियों आपको बैठ करके काम करवा लेना है, ठीक ना। ये जो हम प्रोसेस बता रहे हैं, यदि आप खुद से करते हो तो आपका 100% गारंटी रहता है कि समाधान हो जाएगा। जैसे आप किसी और के दे दिए, ठीक ना, तो वो काम करता है या नहीं करता है, वो चीज़ों में आपका डाउट बना रहेगा। लेकिन यदि आप खुद से सारे काम को करते हैं तो आपका श्योर हो जाओ कि भाई हमने जो काम किया है वो 100% और जेन्युइन काम किया है, तो आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आना शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस यही एकमात्र है और यही एक ऑफिशियल है। ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है। यदि मेरी बातों में गलत लगता है तब आप कमेंट बॉक्स में हमको गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच है वही आपको हम प्रोसेस बताते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को 2500 रुपये आ गए हैं और जिन लोगों को नहीं आए हैं, उन सभी चीज़ों के लिए एक अपडेट ये भी करा लेना है कि अब भाइयों आप लोगों को डीबीटी 100% करा ही लेना है। डीबीटी जब नहीं कराओगे तो आपका इस बार तो चलो चल गया, पैसा तो आ गया इस बार भी, लेकिन अगला बार नहीं आएगी, जिसका मैं श्योरिटी दे देता हूं। जिसका भी डीबीटी में प्रॉब्लम होगा, डीबीटी को सुधार करवा लें। डीबीटी को कैसे सुधार कराना है उसके भी बारे में हम प्रोसेस बताएंगे। साथ में हम आपको फॉर्म भी दिखाएंगे कि कौन फॉर्म भरने से आपका काम हो जाएगा और उसके लिए भी क्या करने होंगे। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन जेन्युइन तरीके से हो सकता है। तो आइए अब हम प्रोसेस की ओर चलते हैं कि किस तरह से आपको डीबीटी को लिंक करना है। यदि आपको फॉर्म कहीं नहीं मिलता है तो आपका भाई आपके साथ है। जो भी प्रॉब्लम होता है आप अपने भाई को बोलो, हम आपका काम करेंगे। आपके पास फोन है ना, फोन से काम करिए। सबसे पहले आपको गूगल में क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। यहाँ आपको लिखना है एनपीसीआई या डीबीटी, ठीक ना, एनपीसीआई, और आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक फॉर्म जनरेट हो जाएंगे। साथियों क्या लिखना है, एनपीसीआई बैंक आधार सीडिंग फॉर्म, ठीक है। इतना लिखोगे, उसके बाद आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो फॉर्म दिख रहे हैं ना, ये फॉर्म आप लोगों का काम के नहीं है। तो आपके जो फॉर्म काम के फॉर्म है वो है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग डीबीटी बेनिफिशियरी इनटू बैंक अकाउंट एनपीसीआई, ठीक है। तो यहाँ जो आपके सामने अभी फॉर्म खुले हैं वही आपका वैलिड फॉर्म है। अब इसको क्या कैसे भरना है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि प्रॉब्लम आपको ना हो। मेरी हमेशा आपकी कोशिश रहता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका काम बहुत आसान से हो जाए। यही मेरी प्राथमिकता रहता है। यही हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। अब आप लोगों की बारी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी हम आपको आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी फैलेगी उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी हितकारी होगा। तो अब आपको क्या करने होंगे, तो साथियों यहाँ पर आपका ब्रांच मैनेजर, किस ब्रांच में आपका जो है अकाउंट है वो आप अकाउंट डाल लोगे कि जिस भी ब्रांच में होंगे ना, उस ब्रांच से आप अपना अकाउंट नंबर को डाल लोगे। आपका कौन सा ब्रांच है, मान लीजिए गिरिडीह ब्रांच है, ठीक है। तो आप यहाँ पर गिरिडीह ब्रांच का डाल लोगे, यहाँ लिख दोगे गिरिडीह, ठीक ना। अब कौन सा बैंक है वो आप अपना बैंक का नाम लिख लोगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर लिख लोगे। नाम, जिस भी अकाउंट नंबर है, जिस भी व्यक्ति का नाम है वो अपना नाम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट को लिख लोगे, ठीक ना। जिस भी डेट को आप फॉर्म को सबमिट करने जाओगे वहाँ लिखोगे। फिर से आपका जो अकाउंट नंबर है वही अकाउंट नंबर यहाँ भी भरने होंगे। फिर आपका सिग्नेचर करना होगा यहाँ पर, ठीक है। सिग्नेचर कर लोगे यहाँ पर ही। उसके बाद फिर से आपको आगे स्क्रॉल डाउन करना है, क्योंकि ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना, उसके बाद भरना है, ठीक ना। फॉर्म भी कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बता दें, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो और आपको कहीं ज़्यादा दौड़ने की जरूरत ना पड़े, नहीं ना। फिर से क्या करना है, आपको यहाँ भी आपका अकाउंट नंबर भरना है, ठीक है। उसके बाद इधर भी जहाँ जहाँ आपका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है भर लेनी है, ठीक ना। उधर आप नहीं भरोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या आपको विशेष ध्यान देना है उस पर हम चलते हैं। तो ध्यान देना ये है कि आपको अब क्या क्या डालना होगा, यहाँ सो देखते हैं हम यहाँ, ठीक है। सिग्नेचर आपको कर लेना होगा यहाँ पर ही। फिर से आपका अपना नाम डाल लेना होगा, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल नंबर, ठीक ना। उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ डालना होगा। फिर से आपको एक यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना होगा। जो भी आप सिग्नेचर करते होंगे वो सिग्नेचर को कर लेना है। ये फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट करने के बाद आपको फॉर्म को भरना है। उसके बाद आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उस बैंक में आप चले जाओगे और वहाँ पर ये फॉर्म को और साथ ही साथ आधार नंबर और पासबुक को लेकर के जाओगे।
तुरंत आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और वहां से आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। ठीक है, यही आपको करवानी है। यदि आपको फिर से पैसा चाहिए जनवरी में 15 जनवरी को, तो ये आपको काम करना होगा, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएंगे। तो दोस्तों यही थी हमारे पास कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो को लेकर के आवे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।